आइए दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया का बीपीएससी शिक्षक भर्ती का वॉल्यूम 2 का 1 से 5 पूरा सेट देखेंगे। हम लोग 1 to 15 पूरा सेट, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं ताकि फटाफट रिवीजन हो जाएगा। आप लोग को बार बार इधर उधर से खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो पूरा देख लीजिए, ये आपको पूरा सेट मिल जाएगा। ओके, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे का सेट आप लोग के लिए फिर से लेके आएँ दूसरा बुक का। ओके, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी, तांबा। ओके, पहला तांबा था। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सतवाहन की प्राकृत थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भास्कर द्वितीय ने। लीलावती नामक भास्कर द्वितीय ने। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौ की नीति किस सुल्तान ने लाया था? तो बलबन ने। रक्त एवं लौ नीति बलबन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के संकेतित मुद्रा का निर्णय लिया था? तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, तांबा का, इसीलिए उपयुक्त में से इसका कोई नहीं होगा आंसर 8 का। ठीक है, धातु के संकेतित मुद्रा का निर्णय लिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि तांबा का यूज किया था। फरीद खां को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो बाहर खां लोहानी ने। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखिए, अंग्रेज ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेज पूछा था, अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में 1611 में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज को हड़प लिया था? 1856 में। तो वाजिद अली, वाजिद अली। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मुनरो एवं रीड। 10 मई 1857 का विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मेरठ होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुनरो एवं रीड। और 10 मई 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरठ होगा उसका आंसर। ठीक है, 10 मई को कहाँ से हुआ था? मेरठ से। इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? देखिए, 22 तो सब जगह है, तो 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एक से अधिक हो जाएगा। दादा भाई सुरेंद्र सब थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो एक से अधिक हो जाएगा इसका। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1906 में। निम्न में से किसी ने मित्र मेला संघ का शुरू किया था? मित्र मेला संघ तो विनायक दामोदर सावरकर ने। बी हो जाएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1946 में आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में आए सर पैथिक लॉरेंस ने नेतृत्व किया था। सर पैथिक लॉरेंस ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? गांधी जी को ये करके गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था?
गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी का प्रस्ताव पेश किया? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के स्थापना संबंधी तो 1940 में। 1940 में। निम्न में किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनियम रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया? 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया? किसने तैयार किया था 1928 में? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था 1928 में? तो ये आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो रैमजे मैकडोनाल्ड होगा उसका आंसर। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी ने किया था। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग जो था एकमात्र यहूदी वायसराय था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन इंदौर में हुआ। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर का संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश में। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा। शरद कमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? तो टेबल टेनिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 की डोनी पेलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो डोनी पेलो ग्रीन यह हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में नया खोला गया है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? दस्तलिक उत्तराखंड। दस्तलिक उत्तराखंड ही हो जाएगा इसका आंसर, दस्तलिक उत्तराखंड। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2023 का शिवशंकरी को। सरस्वती शिवशंकरी। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? ऑपरेशन दोस्त। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस। निजी रूप से। आइसो है लाइन किसको जोड़ने वाली रेखा है? समान लवणता। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो? तो मंगल बृहस्पति। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? ओणम जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो केरल का। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। साझा करते 4 देश 4 राज्य। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पिट्सबर्ग यावाटा को कहा जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। स्वपोषी पादप में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पादप में भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी में। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। स्वपोषी पादप में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है तो 1 से अधिक हो जाएगा उसका आंसर। इसमें से ई हो जाएगा। इसमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं? तो कुटपात के द्वारा। अमीबा जो है कुटपात के द्वारा करते हैं। मछली कहाँ से सांस लेती है? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीजर्ड। लीजर्ड किससे लेता है? तो फेफड़ा यानी मनुष्य और लीजर्ड फेफड़ा से। मछली किससे लेता है? तो आपका गिल्स से। मछली गिल से। तिलचट्टा ट्रैकिया, मेढक त्वचा से। ओके दोस्तों,
एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन तो विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय में कौन सा कथन असत्य है? एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं। मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। ये गलत है। सी जो है ना, पौधे में तंत्र के नियंत्रण नहीं पाया जाता। ये सब सही है, लेकिन सी जो है आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, ये गलत है। आपका सी हो जाएगा आंसर। ओके, 55 का सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। इनमें से बुद्धि पश्च मस्तिष्क, ये याद रखिएगा, 5 पिंडों में बांटा होता है। पश्च मस्तिष्क जो है 5 पिंडों में, इसमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो सेरिबेलम हो जाएगा। बुद्धि और चतुराई का। अलैंगिक जनन की विधि है 1 से अधिक। अलैंगिक जनन की विधि है 1 से अधिक। विखंडन, मुकुलन, बीजाणुनूनन, विधि विभाजन, ये सब होगा। अलैंगिक जनन की विधि है सब। अब बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम, ये याद रखिएगा दोस्तों। बुद्धि और चतुराई का सेरिब्रम। अलैंगिक जनन है 1 से अधिक। पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। नेत्र की रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? नेत्र के रेटिना पे वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। सी हो जाएगा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। सौर पैनल बनाया जाता है। अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन तुलना करने की। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चल रही है। जड़त्व का गुण क्या है? जड़त्व का गुण क्या है? तो प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की क्या होगा? निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की त्वरण समान होगा। निर्वात में किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में उत्परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्न में कौन सा तत्व है? तत्व पूछ रहा है तो आर्सेनिक। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 20 हो जाएगी। जोड़ दीजिए। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक समुद्र में पाया जाता है। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को। किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? सोडियम। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो गोवध पर निषेध। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर। निम्न में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो भारत का राष्ट्रपति, ये किसी का भी नहीं होता। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में तो 350A। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 60 से 62 वर्ष कर दी गई है?
किस संशोधन के तहत? तो 15वें संशोधन के तहत। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची। तो लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट क्या होता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71, ये गलत है। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो 2.98%। 2.98%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? तो 10.98%। निम्न में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश की? तो बांग्लादेश की। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश से है। ओके दोस्तों, बांग्लादेश होगा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत तो 4 क्षेत्र में। ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। डी हो जाएगा। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ? तौकते जो है किस सागर में उत्पन्न हुआ? अरब सागर में तौकते। कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की क्या प्रमुख विशेषता है? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 8वां तो भोपाल में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? दिन रात किस कारण होते हैं? तो भू परिभ्रमण के कारण। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? देश अधिकतम है तो दक्षिण अमेरिका में देश की संख्या अधिकतम है। भारत की किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले? केरल में। हरित क्रांति संबंधित है तो गेहूं उत्पादन से। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सौर ऊर्जा से, जो कि पूरा चलता है। कोचीन हो जाएगा, केरल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ है? तो नागपुर में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो किसको दिया जाता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसको दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह कौन सा है? 5 जून को। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की। भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? पुरुषनी नदी के तट पे। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। विक्रम संवत का आरंभ कब माना गया है? 57 ईसा पूर्व में। ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। गुप्त शासक की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासक तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। गुप्त शासक की राजकीय या शासकीय भाषा, तो गुप्त शासक की राजकीय भाषा संस्कृत थी। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? एलोरा तो हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। किस राजवंश ने दिल्ली
दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। देखिए दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, खिलजी शासन में अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूक्तों में विभक्त था? तो 15। सुमेलित कीजिएगा। पुर्तगाल, डेनिश, डच, फ्रांसीस, इसको ये सुमेलित कीजिएगा दोस्तों। देखिए फ्रांसीसी कालीकट नहीं था, ये गलत है। फ्रांसीसी कालीकट गलत है। फ्रांसीसी जो है सूरत आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिंडेल हॉल। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना किसने की? इसका आंसर ई हो जाएगा, वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, वीडी सावरकर। वेद समाज की स्थापना किसने की? तो श्री धरालू नायडू, डी हो जाएगा। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? दूसरा सेट चल रहा है दोस्तों, पहला खत्म हो गया है। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बख्शी जगबंधु, बख्शी जगबंधु। बंगाल गजट कौन सा सुमेलित नहीं है? बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिक्की, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर, सब सही है। बंगदूत राजा राम मोहन, बिहार रोलर, गुरु प्रसाद सेन, सब सही है। उपयुक्त में ई हो। और 3 विश्वविद्यालय वाला होगा 1854 का एक्ट। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। भारत में न्यायिक सेवा का वारेन हेस्टिंग्स को। निम्न में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? पूछ रहा है सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? कौन सी घटना बाद में घटित हुई? देखिए सबसे पहले सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, ये पहला होगा। ठीक है, पहले सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, फिर इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, फिर बुधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ, फिर सबसे लास्ट में हुआ तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ओके। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा दोस्तों। ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले। निम्न में किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। 20 जुलाई 1905 को। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की? लंदन में कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? CR दास। CR दास जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए कोई भी नहीं होगा। यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई में आंसर क्या होगा? तो CR दास के द्वारा। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसेलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो ये उपयुक्त में से कोई। तो नेपोलियन के पेरिस मार्च, मुसेलिनी के रोम मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा तो 5 थी। ठीक है, बहुमत 5। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मेहता। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणास असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। याद रखिएगा दोस्तों। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो मंगल का। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाने जाते हैं? तो जीरोफाइट। बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? बर्मी कल्चर केचुआ पालन से। टिहरी बांध किधर है? परियोजना। तो भगीरथी और भिलांगना। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। कौन सही सुमेलित है? इनमें कौन? वन अनुसंधान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान शिमला, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कानपुर। ये गलत है। ओके। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा से 2005 में। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स तो मीराबाई चानू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले? तो लिथियम के भंडार किस केंद्र शासित प्रदेश में मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बजट 23-24 में केंद्र सरकार के कितने रुपए का खर्च का लक्ष्य है? 45.3 करोड़ लक्ष्य है। हाल ही में राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सा संबंध सही है? फागू चौहान मेघालय के हैं। फागू चौहान मेघालय के हैं। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के हैं। सही सुमेलित करने बोला गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर है बिहार के। और सीपी राधा कृष्णन है आपके सिक्किम के। द ब्लू बुक ए राइटर जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द ब्लू बुक ए राइटर जनरल अमिताभ कुमार के द्वारा। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में। किस देश के राष्ट्रपति अब्दे फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? 74वें। मिस्र। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? भारत बायोटेक। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते उन रोगों को क्या कहा जाता है? चिरकालिक। इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरितलवक। निम्न से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट उपयुक्त में से एक से अधिक। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। एक से अधिक हो जाएगा। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और बेसिक। बीज रहित पौधे के उत्पादन में एक से अधिक। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा।
सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? अधिकतम में अनंत, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। विस्थापन की दर को कहा जाता है वेग। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। निम्न में से लवण का उदाहरण है? लवण का NaCl। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? +2 है, यानी कि 12 में से 2 चला गया 10 हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका आंसर। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से तो 4। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या है? द्रवीभूत 1 से अधिक हो जाएगा, प्रोपेन ब्यूटेन। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। H2O। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है? एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? CHO। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के तो 17वां संविधान संशोधन। ठीक है। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून व्यवस्था विधायकों तथा संसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस सूची में अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रीय स्मारक संस्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 49। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो 335। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य लक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था से। निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? वस्तु का परिवहन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? बिहार का तो 16.2% शहर है। केंद्रीय बजट 23-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं किसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सप्तऋषि में नाम दिया गया है जो शामिल है तो क्या होगा? ई हो जाएगा। सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, समावेशी विकास, ये सब 1 से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ पुराना। खड़गपुर पहाड़ियाँ पुराना। निम्न भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो रामेश्वरम। भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा है, 25-25 मीटर लंबाई है इसका। ठीक है। रेगुड़ किसका नाम है? काली मिट्टी का। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं? तो नक्षत्र कहते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय कितना होगा? 6 घंटे का। निम्नलिखित समुद्री धारा में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन सा नहीं है हिंद महासागर की धारा? तो बेगवाला धारा नहीं है। इसमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? उत्तरी अमेरिका के तो बियर नहीं है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र का परिवहन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है
तो ये उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार सभी 1 से अधिक हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान बोलेगा तो नई दिल्ली में। निम्न में किसकी माई पिक्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो महात्मा गांधी। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243। निम्न में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संतुलन के लिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वन नीति है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है। औद्योगिक नीति है। शिक्षा नीति ये सब हो जाएगा। निम्न में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी तो चिपको आंदोलन का। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विविताध्यक्ष। गुप्त काल में पोप किसे कहा जाता है? न्यायालय को। कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? काव्य दर्शन। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यशोवर्मन से। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई? थर्ड सेट चल रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा। दुर्बल नीति जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद देने की प्रथा का आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। अद्वैतवाद मत का प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद मत को प्रतिपादित कौन? शंकराचार्य। किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई? जहांगीर। जहांगीर हो जाएगा, ये होगा इसका आंसर। किसने दारा सिखों को लघु अकबर कहा? लेनपुन ने। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। विजयनगर के किस शासक काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद में। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। अहमदुल्ला। फैजाबाद में अहमदुल्ला। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी? तो के.एम. पनिक्कर। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इकोनॉमिक हिस्ट्री रमेश चंद्र दत्त ने। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? 1813 का अधिनियम। आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? आत्मीय सभा का गठन किसके? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो करम शाह के नेतृत्व में। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो प्रथम कारखाना हुआ था, ये आपका ई हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम कारखाना अधिनियम प्रथम कारखाना, तो इसका आंसर होगा रीपर, ई हो जाएगा इसका आंसर। इसमें बोला गया था कि 7 वर्ष से अधिक बच्चे 7 वर्ष से कम में नहीं कर सकते। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किसकी रचना की? तो इंडियन ओपिनियन। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो वेलेजिली। प्रेस पर सेंसरशिप वेलेजिली। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। निम्न में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था?
किसने दिल्ली में? तो सैयद हैदर खां। किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फिर खेड़ा 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। बोला सबसे बाद में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वराज पार्टी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न किसने अपने सर की उपाधि को त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? अहमदाबाद मिल असहयोग आंदोलन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन था। निम्न किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इरविन। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड रिपन, कम्युनिस्ट अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी व्यापक सिद्धांत, तो चेम्सफोर्ड द्वैत शासन। कौन सा गलत है? पहला ही, लॉर्ड रिपन वाला। झंडा गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? उपयुक्त में से कोई नहीं, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। निम्न में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो जाइकोव डी, डीएनए जाइकोव डी। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? नेफेड। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चे को शिक्षा का प्रोत्साहन देना? 6 से 14 वर्ष। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र आलू को। भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली में है। विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। सार्क का स्थापना कब हुआ था? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का, सार्क का, तो 1985 में। कौन सा सुमेलित नहीं है? मैकमोहन भारत चीन, मेन रहीम रूस फिनलैंड, मैगिनोट फ्रांस स्पेन। ये गलत है। मैगिनोट क्या हो जाएगा? फ्रांस और जर्मनी के बीच। स्पेन नहीं, जर्मनी होगा मैगिनोट, फ्रांस और जर्मनी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो तमिलनाडु में होगा, इसीलिए। इंदिरा गांधी परमाणु। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पे रखा गया है? 21 द्वीप का नाम। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? MF हाइड्रा। इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? इसरो ने तो प्रशांत महासागर में। सत्विनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो फिजी के। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच। किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की? कृत्रिम हृदय, तो IIT कानपुर। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2047 तक। मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। मशरूम आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। शैवाल संवहनीय है। थैलापैड के पर के पौधे जड़ तनाए पत्तियों में विभेद नहीं करता, तो डी नहीं होगा। 1 और 4 सही है, बाकी बात सब गलत है। 56 का 1 और 4। संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग है। संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस, डी हो जाएगा। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है किससे? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से। रसांकुर पाया जाता है। रसांकुर किसमें पाया जाता है? छोटी आंत में। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में। जब फाइब्रोनिजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रोजिनोन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है?
सीरम। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कहाँ से होगा एस्ट्रोजन? तो अंडाशय से स्रावित होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जाइगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? गलत बोल रहा है, कौन सा है? तो इसका 1 से अधिक हो जाएगा, सब गलत है। दूरी में केवल परिमाण होता है, विस्थापन अधिविस्थापन की दर को नहीं, ये सब समय एक सदिश है, सब गलत है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता तो वह बल क्या कहलाता है? संतुलित बल। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाती है सघन से विरल माध्यम में। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह है विचलन सबसे कम होता है लाल का। विचलन सबसे कम किसका होता है? लाल का। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। वाल्स और चार्ल्स नियम के सम्मिलित गैर रूप को क्या कहते हैं? गैस समीकरण। Pv=mRT। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो वाष्पीकरण हो जाएगा। एक्वारिजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? HCl3 और नाइट्रिक अम्ल होता है 1। इसका हो जाएगा आंसर बी। विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। एक द्रव अधातु है, एक द्रव अधातु ब्रोमीन। पिंच प्लेट में किस धातु का अयस्क होता है? यूरेनियम का। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरेल। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों के स्वायत्तता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर विचार करने का। तो ये हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है सर्वोच्च न्यायालय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? राज्य के। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ है? तो दूसरा। जनगणना 11 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? वो तो उपयुक्त में से ई हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 15.24%। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर में बोला तो पंजाब हो जाएगा। जिम कार्बेट। जिम कार्बेट का उत्तराखंड। बांधवगढ़ मिजोरम। रणथंबोर राजस्थान। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। तो जिम कार्बेट 3 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दम्फा मिजोरम, रणथंबोर राजस्थान। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है?
13 देश से। निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा कौन सी है? कौन सी ठंडी जलधारा है? तो सभी हो जाएगा, एक से अधिक। फोकलैंड, लैब्राडोर, बेगुआला, कैलिफोर्निया, ये सब क्या है? ठंडी जलधारा। ठीक है। कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? तो इराक नहीं बनाता। निम्न में किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? पूर्णिया। किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? पायराइट बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। ओके दोस्तों, देखिए तीसरा सेट कंप्लीट होने वाला है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग बोलेगा तो NH राष्ट्रीय जलमार्ग 1 होगा। शून्य रेखा कहलाती है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच की रेखा शून्य रेखा कहलाती है। 100 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब 4 नंबर सेट हम लोग देखेंगे। पहला, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई? व्यायाम मंडल की स्थापना, तो एक से अधिक हो जाएगा। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी। 1817 का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? उड़ीसा में, पाइक उड़ीसा। किसने 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की? कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की? इजारा जहांदार शाह ने। पुस्तक 1857 निम्न में किसके द्वारा लिखी गई? 1857 का पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। 1857 का बनर्जी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1912 में हुआ था। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. करवे ने की। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो साइमन कमीशन। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया? सहायक, तो वेलेज़ली हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पे। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्न में से कौन भारत का वायसराय रहा? दूसरा में, तो लॉर्ड वेलिंगटन। कौन सी घटना पहले हुई थी? पहले देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919, फिर आपका गांधी इरविन एक्ट 1931, साइमन कमीशन 1928, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। तो सबसे पहले क्या होगा? लखनऊ समझौता। अस्पृश्यता के बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की? अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए तो महात्मा गांधी ने। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ? तो 1946 में। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? गलत है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तन पर केवल काले रंग से चित्र, काला नहीं होगा, लाल भी होगा, सिर्फ काला नहीं होता। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में।
राजधानी की पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया? पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग ने। गुप्त काल के दौरान गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? सती प्रथा प्रचलित थी, ये गलत है, पहले से थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकट्टम किसने लिखा? शूद्रक ने। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? मूलराज प्रथम ने। नैनार कौन थे? तो शैव के उपासक। किस सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि धारण की? जिले इलाही बलबन ने। जिले इलाही बलबन। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो कैकूबाद था। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई? तो गुरु तेग बहादुर को। 90 गुरु थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो खानवा का युद्ध। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 23 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? दादा साहेब में। तो RRR। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ऑपरेशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, सिंधुजा। तो IIT मद्रास हो जाएगा, जो कि किसी विकल्प में नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ई होगा। नासा और इसरो की संयुक्त रूप से विकसित को क्या बोला जाता है? निसार। इसमें भी कोई आंसर नहीं, उपयुक्त में से ई हो जाएगा इसका आंसर। 36 भारत अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता? तो इसमें होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका होगा इसका आंसर। निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो आलिया मीर को। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़ा एरो शो के 14वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया? बिहार का मैथिली ठाकुर को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? दक्षिण अफ्रीका। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया? मुंगेर में। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? बिहार का। रक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार निम्न में किसे दिया गया? ईदान पुरस्कार रुक्मणी बनर्जी को। CE चेंज मेकर योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पेयरी, दक्षिणी पे था एमोंडसन। निम्न में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का। पौधे की कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। हरे पादप में अवस्थित और अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? खाद्य संग्रहण में सहायक। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? मूत्राशय में अरेखित पेशी। टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, विटामिन ई का होगा। एड्स रोग निम्न में किसके कारण होता है? HIV। मनुष्य की अमाशय की दीवार से स्रावित होती है जठर रस। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध दर्शाता है C/5 F-32/9। C हो जाएगा। वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका कारण है? तूफानी मौसम का। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम ठोस फिर लिक्विड फिर गैस हो जाएगा, यानी कि C हो जाएगा। विद्युत का उत्तम चालक है
चालक तो चांदी हो जाएगा। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट सोना का होगा। रासायनिक रूप से ठोस शुष्क वर्ग क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? किसी तत्व के परमाणु में 7 हो जाएगा उसका आंसर। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0। मधुमक्खी एवं चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो E हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। E हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, परन शून्य तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? थोरियम का। निम्न में से रोल गोल का संघटक है? तांबा 90%, एल्युमिनियम 10%। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, मौन रहने का स्वतंत्रता, हड़ताल करने का नहीं है। 1, 2, 3 होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है? तो अनुच्छेद 50। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? आम चुनाव किस? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार। ये हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। किसी विधि के समय समानता से छूट प्रदान की गई है? राष्ट्रपति। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार 15 जून 2005। बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? विवाह नहीं आता। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल दिया है? तो 5वीं। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योग के लिए तो सिडबी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 23-24 में सर्वाधिक खपत निम्न में किस मद पे किया गया? तो शिक्षा पे। कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? हम्बोल्ट। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। 2011 के जनगणना में भारत की दशकीय वृद्धि 17.7%। किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो दूध। इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने के लिए। निम्न में कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? नर्मदा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला। यही गलत है, सिक्किम में है नाथुला। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। दक्षिण भारत बोलता तब गोदावरी। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? पंपास अर्जेंटीना में। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्न में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका। निम्न वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस। निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग में पाई जाती है? जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है तो सौर ऊर्जा का। ईंधन में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। ओके दोस्तों, ये सेट भी कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तीसरा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी हो गया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कौन सा घटना पहले या बाद में हुआ था ना, सही क्रम सजाइए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में। सिपाही का विद्रोह सबसे पहले हुआ था, संथाल, फिर सिपाही, फिर एक हो जाएगा, फिर 3 होगा इसका आंसर। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बैरकपुर से। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय अधिकार कार्यक्रम को अपनाया? कराची सत्र 1931। वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट किसने पेश किया? जॉन एडम्स ने। किसने नील दर्पण का अनुवाद किया? तो मधुसूदन दत्त। देखिए दोस्तों, हम लोग सेट 5 कर रहे हैं। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? सेट 5 है हम लोग का। तो के.एम. पनिक्कर। पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा है? तो स्वामी विवेकानंद। किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ? ठगी प्रथा का तो कर्नल सिलीमेन हो जाएगा। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का तो रिपन हो जाएगा। किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? प्रतिगामी उपाय गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था दिगंबर विष्णु पलुस्कर। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो अरुणा असफ अली। निम्न में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की? तो टीपू सुल्तान ने। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? 1 वर्ष में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान। क्लीमेंट इटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होगी? तो 30 जून 1948 तक। कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया कैबिनेट? मार्च 1946 में। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसका आंसर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्न में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? शुंगकाल के दौरान। मथुरा और गंधार कला के बारे में कौन सा कथन सही है? मथुरा और गंधार कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय था। निम्न में किस विचारधारा को लोकायत दर्शन के रूप में जाना जाता है? चवार को। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? अष्टांग संग्रह संबंध चिकित्सा से। अष्टांग संग्रह का संबंध चिकित्सा। चिरागे दिल्ली शेख नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। इक्ता इल्तुतमिश। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में फल का। इको मार्क प्रतीक किससे है? इको मार्क तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। एक और नवीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक और नवीकृत तो पेट्रोलियम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो वैशाली में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीरज चोपड़ा। ये तो है मित्राब गुहा हॉकी, ये गलत है। समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है?
दृष्टि के लिए बोल रहा है, तो निम्न समान दृष्टि के लिए तो रेटिनॉल हो जाएगा। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्ति से। यूनेस्को की स्थापना कब की गई? यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1945 में। विष्णुपाद मंदिर कहाँ है? गया में। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो स्वर धरोहर संस्कृति मंत्रालय। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? परम शक्ति को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई है इसका आंसर, IIT खड़गपुर होगा। सुपर कंप्यूटर को कहाँ किया गया है? IIT खड़गपुर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया? साइक्लोन फर्स्ट मिस्र के साथ। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फिटूर किस देश में आयोजित किया गया? फिटूर स्पेन में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है। फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का स्थान 36वां है। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फीफा अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, ये गलत है। कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? स्वयं का, तो तमिलनाडु हो जाएगा। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। अस्थि क्या है? बोन क्या है? एक संयोजी ऊतक है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है? मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियम झिल्ली के द्वारा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़ का। निम्न मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के बने के उदाहरण है? पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? तो असमजात अंग के होंगे। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? त्वरण में। बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? गति का जड़त्व। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? AC को DC को में। तो रेक्टिफायर। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तो 4 गुनी हो जाएगी, mv² होता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे क्या कहलाती? प्रदीप्त। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल अंतराण्विक बल। 2 असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव का पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? अमिश्रणीय। तो पृथक्करण की विधि द्वारा। पृथक्करण। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का जलना। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? के। निम्न में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जाता है? तो जस्ता की परत चढ़ाकर। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? C20H42। संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उपयुक्त सरदार पटेल थे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है?
तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी न्यायालय में नहीं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री। निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि। अल्पसंख्यक के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? 1992 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 2 वर्ष तक। बी हो जाएगा। राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता है। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? नगर पालिका में 1/3। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता या पशु। किसने कहा था? किसी स्टेट में नहीं रहता। अरस्तु ने कहा था। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का है, उसका क्या हो जाएगा आंसर? तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है? तो हेराल्ड उमर पे है। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्न में कौन सा विकल्प सही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बिहार में धान की फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? धान में रोहतास। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। निम्न में कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। कौन सा संयंत्र शक्ति? तो बायोगैस संयंत्र। इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो समय का कौन सा नहीं है? तो मानक समय नहीं है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ? अफ्रीका में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ दिया है यूपीएससी। कौन सा भारत के सबसे मीठे पानी का झील है? तो बूलर झील है। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षा वन बायोम में। और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध तो नागपुर हो गया। और किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षा वन में। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो चीन। ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है चीन। ओके दोस्तों, 5 सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6 सेट के ओर चलेंगे। 6 ये 6ठा सेट है। ओके, एडिटोरिया का वॉल्यूम 2। 1759 में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके बीच लड़ी थी? तो डच। राजनीतिक छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाला नेता श्री अरविंद घोष। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया? तो हैदराबाद का निजाम ने।
निम्न में से किसने 1857 की क्रांति का सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो किस वर्ष? 1931 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? किस अधिवेशन में? तो 32वीं में। निम्न में समाचार पत्र और उसके संपादक क्या नाम दिया गया है? स्वदेश मित्र। कॉकुट का सही सुमेलित युग्म को चुनिए। कौन सा सही है? स्वदेश मित्रन, जी सुब्रमण्यम अय्यर, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल सुधार, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका क्या हो जाएगा? स्वदेश मित्रन, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, ये भी सही है। यानी 1 और 2 सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का दिल्ली में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय? तो लॉर्ड लिटन। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया था? 1829 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में किसके संदर्भ में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती से। स्वदेश आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता, एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? अरविंद घोष ने दिया था। अरविंद घोष, ये हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत कौन सा देश में की थी? तो जर्मनी में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने, दोनों ने किया था। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया? कांग्रेस पार्टी से तो कोई नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। दिया कब था? अक्टूबर 1934 में। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्य इस्तीफा कब दिया था? 34 में। किस आंदोलन के दौरान नरमपंथी और गरमपंथी के बीच पहला विभाजन हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया? बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो 1928 में। मिलान करें, सही कौन सा है? हड़प्पा, एक का क्या हो जाएगा? सी। दयाराम साहनी। लोथल, इसका आंसर बी हो जाएगा। लोथल का डी। SR राव। कालीबंगा बी। अमलानंद घोष। आलमगीरपुर YD शर्मा। धौलावीरा RS बिष्ट। ओके, बी होगा इसका आंसर। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश का था। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे जासूस। संस्था और संचारी जासूस थे। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मुरम्मत किसने करवाई थी? कर्णदत्त ने। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्न में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ? अश्वघोष ने निम्न में से, यानी इसका सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सुषुप्त को। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। मनुस्मृति जो है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रमाण की रचना किसके द्वारा की गई? तो हेमचंद के द्वारा। प्राचीन भारत के संदर्भ में बाणभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध उपयुक्त में से कोई नहीं है। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप लोग को अगर कहीं भी फास्ट लगे तो वहाँ रोक के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत के संदर्भ में बाणभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ई होगा इसका आंसर। ये हम लोग का 6ठा सेट चल रहा है। ओके, 6 सेट वॉल्यूम 2 हिडोटेरिया का। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने।
किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की? इजारा तो जहांदार शाह ने। किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? पुष्टि मार्ग का तो वल्लभाचार्य। आईएईए का मुख्यालय कहाँ है? आईएईए का ऑस्ट्रेलिया। इसको मिलान करें। जापान का क्या होगा? कनाडा का तो जापान का आइबिस, कनाडा का गंजा इंगल, भारत का बाघ, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। मिला लीजिएगा दोस्तों। रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मेन रहीम। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 किया गया था। निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो वृद्धि और प्रजनन। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। कौन सा होते परिपक्व? अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो अक्टूबर से दिसंबर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस का इंदौर में। चालू वर्ष 2023 को निम्न में किस रूप में मनाया गया? 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? न्यूजीलैंड का क्रिस हिपकिंस। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता? तो डेविड एलन चिपरफिल्ड। भारतीय सेना के किस कैंप में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद में। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसका क्या हो जाएगा? त्रिशूरपुरम। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इसका आंसर सी सही होगा। तुरकिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश। बाकी बात सब गलत है। तुरकिया उत्सव कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश सही है, बाकी बात सब गलत है। तुरकिया अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार ने काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? काला जार को 2023। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इडाई के अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुलन पर नियंत्रण रखता है? तो सेरिबेलम। निम्न में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बड़ी आंत नहीं है। सरसों किस कुल के पौधा है? सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों हो जाएगा क्रूसीफेरा। मनुष्य में पुरुषों का यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह है? तो XY। महिला का XX होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन काइमा। लचीलापन कोलेन काइमा। कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? जल। निम्न में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है? श्वसन तंत्र का हिस्सा एक से अधिक हो जाएगा। तो सब हो जाएगा। कंठ नली, एल्वायली, वायु कोष्टिका, श्वास नली एक से अधिक। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती। कौन सा घटना इस घटना को व्याख्या करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कमानीदार तुला। कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन है? गुरुत्वाकर्षण तो दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ाता है। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या? इसका किया था डेनियल क्रेपियल फ़ारेनहाइट ने। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार
फ़ारेनहाइट याद रखिएगा। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता उच्च होती है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम। ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीकरण निम्न में कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। हैलोजन श्रेणी का है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम। हाइड्रोजन बम बनाने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? संलयन। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? भारी धातु कोई नहीं है इसमें से। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। निम्न में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो दही में। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। इसमें किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? किसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है? तो वो किरासन में नहीं रहता है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? तो 70वें संविधान संशोधन में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? ये किसमें बोला गया था? आधारभूत ढांचा में नहीं कर सकती है। तो केशवानंद भारती बनाम में होगा। ये हो जाएगा। पंचायती राज की सूची का है? राज्य सूची का। बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6। सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने का तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व का तहत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया है? तो ये किसमें बोला गया? 45। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा होगा? पहला लोकपाल विधेयक 1968 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति 11 दिसंबर 1946 को। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44 में। किस वर्ष में राज प्रमुख के पद का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? किस वर्ष? पहले राज प्रमुख बोला जाता था 1956 से। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो सरकारी आयोग को 1983 में। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? 2003 में संथाली। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउल केला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो दूसरी। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में विकास दर रहने का लक्ष्य क्या है? 6.5%। स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्न में किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्न में से किसने पेश किया? R.K. षणमुखम शेट्टी ने। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई? बिहार में। आधुनिक। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रोहिला हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? मलाज खंड नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? सिंधु नहीं है। पति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? परम शक्ति को IIT खड़गपुर में। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पंबा केरल में। काराकुम रेगिस्तान स्थित है? काराकुम
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ई हो जाएगा। काराकोरम रेगिस्तान कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों का सीमा लगता है? म्यांमार के साथ 4। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत की हिमाद्री के भाग है, तो ये हिमाद्री के। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? देखिए दोस्तों, ये हम लोग का ये सेट कंप्लीट होने वाला है, 6 सेट। दक्कन पास हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग नया सेट देखते हैं, 7 नंबर सेट। ओके, पहला क्वेश्चन। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1766 में चुआर विद्रोह। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो कॉर्टेस था। महार आंदोलन का नेतृत्व बी.आर. अम्बेडकर ने। महार बी.आर. अम्बेडकर। गीता रहस्य किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय तो 1927 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसकी एक राय थी? तो डफरिन की। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किससे है? सोम प्रकाश का तो ईश्वरचंद विद्यासागर। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में किसने की? द इंडियन नेशन, महाराणा कामेश्वर सिंह। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो। निम्न में कौन सा नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? खिलाफत मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास, तीनों। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था गदर पार्टी का मुख्यालय। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया तो 1934 में गांधी जी द्वारा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट, फिर सहायक संधि, फिर लाहौर की संधि, फिर हड़प नीति हुआ था। 4, 2, 3, 1 यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ई हो जाएगा इसका आंसर। बलदेव सहाय। गुप्त का श्रीगुप्त था, मौर्य का ये हो जाएगा। बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था? किसने कहा था ये? ये हो जाएगा क्योंकि उसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। किस युग में मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? नवपाषाण युग में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज, राजगिरी। हुनों का पहला आक्रमण किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? हुनकत कुमारगुप्त प्रथम के दौरान।
हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? सातवाहन। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो राजराज प्रथम ने। कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच सामान्य नहीं है? कौन सा नहीं? आत्मा का अस्तित्व। निम्न में किस गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और उसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। गुरु अंगद था। गुरु अंगद होगा। निम्न में किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की है? तो डोमिंगो फायस ने की थी। कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? तो मिजोरम नहीं बनाता। मुखौटा नृत्य किसका है? किस राज्य का? तो अरुणाचल प्रदेश का। निम्न में से किसे बिहार भूभूति के नाम से जाना जाता? नुगरा नारायण सिंह। चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? B.R. अम्बेडकर का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो आपका पेट्रोलियम से। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या? तो पढ़ने की समस्या है डिसलेक्सिया। एक व्यक्ति पढ़ाते समय सिर्फ दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली? तो शिवा चौहान। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली? तो शिवा चौहान। 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार। इस संगीत के गीतकार कौन है? तो चंद्र बोस। निम्न में किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया? मुद्रा स्वैप मालदीव। दिसंबर 2023 में भारत की किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? प्रशस्ति पत्र दिल्ली मेट्रो को किया गया है। ठीक है। संचार प्रणाली में बल्ब का क्या कार्य? रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो क्या हो जाएगा? ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। निम्न में से कौन सा गुर्दे की पत्थरी का एक सामान्य कारण है? तो निर्जलीकरण। कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? जिब्रेलिन। EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? मस्तिष्क। आँख किस रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? आँख पीला और हरा। मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज क्या है? E हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। 53 पैराडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का है? तो B6। पैराडॉक्सिन B6। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होता है? 8 मीटर पर सेकंड होगा। ओके दोस्तों, ये गलत लग गया है। 3 × 10⁸ होगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? तो pH स्केल का। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वीय त्वरण में वह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। जब पानी को गर्म किया जाता तो कौन सा गुण घट जाता? घनत्व घट जाता। धातुओं की विद्युत चालकता बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह घटता है। निम्न में कौन सा गैस जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है?
तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्न में किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, सब हो जाएगा। निस्यंदन, अपसादन, निस्तारण सब विधि से जल तथा चौक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जल में। निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आर्गन नहीं है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है। निम्न में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट किसका? तो कैडमियम का। किस हीरे का प्रयोग कांच काटने के लिए किया जाता है? कांच काटने के लिए किस हीरे का प्रयोग किया जाता है? तो काला हीरे का। हीरा क्या है? कार्बन है। मानिक, संगमरमर, सीमेंट। तो हीरा हो जाएगा कार्बन, मानिक के हो जाएगा क्रोमियम, संगमरमर हो जाएगा कैल्शियम, सीमेंट हो जाएगा एल्यूमिनेट। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? समानता का अधिकार। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठक में अनुपस्थिति रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो 60 दिन। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 259 होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका 149। संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्न में से कौन देखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन सी अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है? तो 9वीं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान के प्रस्ताव हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है तो बलवंत राय समिति। 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो क्या हुआ? गणपूर्ति को समाप्त कर दिया गया। परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्यमंत्री से परामर्श लेता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 3 को। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। पहला कपड़ा है, दूसरा चीनी है। वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन सा क्रम का है? 17वां। केंद्रीय बजट 23 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? 7 लाख रुपये। पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आर्गन। कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? कैलिफोर्निया धारा ठंडी है। कोयला भंडार में कौन सा देश प्रथम में? तो अमेरिका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। किस सागर झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो तुर्की का वान झील में। ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नर्मदा घाटी कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच है?
नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्याचल। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? भारत तो डूरन। सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? सवाना तो एक से अधिक हो जाएगा, ब्राज़ील, वेनेजुएला, तंजानिया सभी हो जाएगा। सवाना। निम्न में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण नहीं करता? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये सब तो करता है। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जीवीय, अजीवीय, भूआकृतिक। किस धारणीय विकास किसके संदर्भ में ये करता है? धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन का। सतत विकास के लिए आवश्यक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का विरोध, नियंत्रण, निर्धनता, ये दोनों हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78%। ओके दोस्तों, ये सेट भी कर दोस्तों पार्ट 2 में लेके आएंगे 8 to 15 सेट, क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग अगला सेट अगले में करेंगे। 8 नंबर सेट अगला वीडियो में करेंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।